हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए क्लास हमारा लगातार चल रहा था। इस समय 2-3 दिन से वीडियो में आपको नहीं दे पा रहा था क्योंकि थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। लेकिन आज से लाइट अब सही हो गई है, फिर आज से क्लास आपका डेली कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या है, ईवीएस चल रहा है, 30 में 30 का टारगेट है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे पहले ये क्या है, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, फिर उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। वो सब सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कुछ भी क्वेश्चन मैं अपने से बना के नहीं लेके आ रहा हूँ। एक तरफ आपका मैथ चल रहा है और एक तरफ आपका ईवीएस चल रहा है। आज का जो ईवीएस का खतरनाक सेशन आपका होने वाला है, और दबा के भैया आप लोग शेयर करिएगा इसे, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में आई तो आज मैं जो कि राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, तटवर्ती राज्य क्या होते हैं, उसको याद करने की हम ट्रिक भी आपको देंगे। एक ही ट्रिक से क्या करेंगे, हम केंद्र शासित प्रदेश भी याद कर लेंगे, तटवर्ती राज्य भी याद कर लेंगे, जिसमें आपका पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट कह लीजिए। तो पश्चिमी घाट को हमने अरब सागर भी कहते हैं, पूर्वी घाट को क्या कहते हैं हम, पूर्वी घाट का आपका हो जाएगा क्या, बंगाली खाड़ी की तरफ। और मैप आपको भरना आना चाहिए। मैं आज केवल ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन कराने कर आगे निकल जाऊंगा। अगर जिसको नहीं आता भाई, मैप भरना जरूर सीख लीजिएगा। मैप में थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट कर दूंगा, तो मैप भी आपको भरना आना चाहिए। क्यों, कभी कभी क्या होता है, राज्य के आसपास का राज्य पूछ लेता है कि इस राज्य से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको आना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से आएगा तो वो भी आपको आना जरूरी है। और मैंने कहा था कि जब देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तब मैं आपको पेडागोजी कोर्स कराऊंगा, मतलब पेडागोजी कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स फ्री मिल रहा है अभी फिलहाल, ईवीएस और मैथ। आप चाहते हैं सीडीपी भी चले, पेडागोजी कंप्लीट सबकी चले, तो उसके लिए भी आपको दबा के शेयर करना पड़ेगा। देखने वालों की जैसी संख्या बढ़ेगी, मैं वो भी क्या है, जो मैं ऑफलाइन में चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ मैं आपका ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है थ्योरी के साथ, जहाँ पे ट्रिक की जरूरत ट्रिक की बात कर रहे हैं, जहाँ टैग वर्ड की बात आ रही है पेडागोजी वहाँ टैग वर्ड की बात कर रहे हैं। सब कुछ एकदम बिल्कुल कंप्लीट, जैसे आपको फील ही नहीं होगा कि आप कहीं ना कहीं क्या है यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, मतलब ऑफलाइन वाला फीलिंग आपको मिला देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा शेयर करना पड़ेगा। चलिए, तो ज़्यादा बात न करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बात न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और आपको राजधानियाँ भी याद होनी चाहिए, राजधानियाँ भी याद होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया आपके सामने, ये आप देख पा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश का नाम है प्लस राजधानियाँ, तो आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं केंद्र शासित प्रदेश याद करने की एक ट्रिक आपको शानदार ट्रिक बताऊँगा भाई। केंद्र शासित प्रदेश याद कर लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ बंगाली खाड़ी हमने बताया, चाहे उसको हम कह लें क्या, पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी घाट के राज्य, और आपको पश्चिमी घाट के लिए। तीनों को मिला के सब लोग अलग अलग ट्रिक देते हैं, एक को याद करने के लिए अलग, एक दूसरे को याद करने के लिए अलग। मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को एक ही ट्रिक से याद कराने की कोशिश करूँगा। एक ट्रिक तीनों का, कह नहीं, एक बाम तीन काम, एक बाम तीन काम। तीन काम का मतलब एक काम आपका हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा काम आपका क्या हो जाएगा भैया, दूसरा हो जाएगा पूर्वी घाट, तीसरा हो जाएगा पश्चिमी घाट। यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन। तो देखते चलें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। आइए थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ मैप पे, थोड़ा सा मैप पे बात कर लेता हूँ। मैप आपको ऐसा क्या करना है कि आपको एक ब्लैंक मैप ले लेना है। क्या करना है, आपको एक ब्लैंक मैप ले लेना है और वहाँ से उसको आपको भरना है, ठीक है। ऐसा वाला आप मैप ले लीजिएगा, ऐसा मैप, क्योंकि 1 नंबर का बात है भाई, 1 नंबर की बात है, तो ऐसा मैप लेके आपको उसको भरना है, ठीक है। ऐसा मैप ले लिए, बार बार क्यों हो रहा है भैया, ये आपका हो गया मैप। यहाँ पे आपको हर राज्य के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पे, कौन सा राज्य कहाँ पे, एकदम ध्यान से समझ जाइए। ऐसा मैप लेके आप पहले जो मेन मैप होता है उसको ले लीजिए, फिर उसके बाद उसको पहले 1-2 बार देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको भरना चाहिए। जैसे क्या आता है, लद्दाख की बात आएगी, जम्मू कश्मीर की बात आ जाएगी, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश की बात आ जाएगी। ऐसे कर क्या करेंगे, ऐसे इसको करके हम भरना चाहेंगे। मतलब आप एक तरफ से भरना सीखिए, फिर इसके बाद अल्टरनेट, ये क्या भैया, मध्य प्रदेश, ये क्या है, उत्तर प्रदेश, ये क्या है, राजस्थान, ये क्या है, गुजरात, ये क्या है, महाराष्ट्र, ये क्या है,
या मध्य प्रदेश, ये आपका क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये क्या हो गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तमिलनाडु की एक खास बात है भाई, तमिलनाडु पूर्वी घाट, ये देखो इसको हम कहेंगे पूर्वी घाट, क्या कहेंगे पूर्वी घाट, पूर्वी घाट वाले राज्य, या इसी को कहेंगे बंगाल की खाड़ी, क्या कहेंगे बंगाल की खाड़ी, याद रखिए बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पश्चिमी घाट की बात करेगा, ठीक है, पश्चिमी घाट क्या कहेंगे इसको, पश्चिमी घाट कहेंगे, ये आपका अरब सागर भी आएगा, क्या आएगा अरब सागर। दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, एक बार पूछेगा कि कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश पूर्वी घाट में है, या कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश आपके पश्चिमी घाट में, या पूछे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये पूछेगा। आपको ये राज्य पूरा याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सिक्किम है, यहाँ पे देखिए बिहार है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है, ये सब यहाँ पे देखो दिल्ली भाई, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सब याद होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, ये सारे राज्य आपको याद होने चाहिए। कहाँ पे कौन कौन सा राज्य है, एक वाइट वाला ऐसा मैप ले लीजिएगा, 2-3 मैप लेके उसको बार बार भरने की कोशिश करिए, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए कौन कौन सा राज्य हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे भाई। उत्तर प्रदेश आपका ये रहा, इससे सटे कौन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये आपका दिल्ली है, और दिल्ली के बाद ये भी कहीं कहीं हरियाणा आपका लगा हुआ है। यहाँ से देखिए ये सारे राज्य आपके क्या हैं लगे हुए हैं, किससे उत्तर प्रदेश से। तो आपसे पूछेगा कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, या उठा देगा आपका भैया आप ये बताओ मुझे मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्य कौन कौन है, तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य आपको लगे हुए आ रहे हैं, जिसमें आपका क्या है मुंबई महाराष्ट्र आपको दिख रहा है, गुजरात दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, यहाँ से यूपी दिख रहा है, और यहाँ से क्या है छत्तीसगढ़ दिख रहा है। ये सारे राज्य किससे मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका बनता है डायरेक्शन वाला, तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को मैं अलग टाइप पे लूँगा, अलग से लूँगा उनको, लेकिन यही मैप आपको आना चाहिए, यही से क्वेश्चन वो भी बनेगा। तो आपको मैप आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए, मैप आपको भरना आना चाहिए। चलिए तो आपको याद कराते हैं, याद करने की ट्रिक क्या होगी हमारी, एक एक करके राज्य को हम याद करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका राज्य, ये केंद्र शासित प्रदेश कितने भाई, ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे, पहले आपके 9 थे, कब, जब 28, अभी फिलहाल कितने राज्य हमारे पास 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य था, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ पे देखिए ये है अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी क्या है पोर्ट ब्लेयर, और ये आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या दिया है, चंडीगढ़ का क्या हो गया चंडीगढ़, और दादर और नगर हवेली और दमन दीव, इसका दमन हो गया। दिल्ली का दिल्ली, देखिए आपको दिल्ली का दिल्ली याद ही नहीं करना है कुछ, दिल्ली का दिल्ली, और चंडीगढ़ का चंडीगढ़, और दादर नागर हवेली, ये 3 तो आपको कहानी यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। और लद्दाख का आपको अच्छी तरह पता है, लेह लद्दाख होगा, अब पद्दुमचेरी का वही है। आपको बस एक याद करना, लक्षद्वीप का याद करना है और अंडमान निकोबार का याद करना है। आपको लक्षद्वीप का याद करना है और अंडमान निकोबार का याद करना है। और बाकी जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर की एक खास बात आपकी भाई ये है कि ग्रीष्म गर्मी के समय श्रीनगर रहती है और ठंडी के समय जम्मू कश्मीर। यहाँ पे 2 राजधानी लगती है, 2 राजधानी लगती है भाई जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर जो है गर्मी के समय रहेगा और ठंडी के समय क्या रहेगा जम्मू कश्मीर। श्रीनगर गर्मी के समय और ठंडी के समय जम्मू कश्मीर, और 2 राजधानी यहाँ पे लगती है, इस बात को याद रखिए। आइए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि कैसे हम इसको याद करेंगे, तो इसकी ट्रिक हमारी क्या होने वाली है, एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा, एकदम ध्यान सुनते चलिएगा। इसकी ट्रिक क्या होगी और इसको याद करके रखना है लंबे समय तक के लिए, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपकी होगी। चलिए मैं इसका, जैसे कि आप जानते हैं बार बार हम ट्रिक बनाते हैं तो 1-1 लीटर को ले लेते हैं आगे से, उसी तरह हम ले लेंगे, ठीक है। 1 लीटर को क्या लेंगे, 1-1 लीटर को हम ले लेंगे और देखेंगे हमारा क्या होने वाला है। तो यहाँ हम लिखते हैं आपको, देखिए पहला हमने लिया क्या, जान, क्या लिखा हमने, जान, ठीक है। एक लड़का है और लड़की है, मान लो उसकी बात हो रही है या बात होनी स्टार्ट है, तो उन्हीं के बीच की बात है, उन्हीं के स्टोरी को हम क्रिएट करके, मान लो कोई बॉय और कोई लड़का कोई लड़की है, उनका जो स्टोरी चलने वाली, जो उनसे बात व्यवहार हो रहा है, उसी को जोड़ के इस ट्रिक को हम बना रहे हैं। और एक ही बार में सारा आपको याद हो जाएगा एकदम आसान से, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता भाई। ध्यान से सुनिए और समझ में आया तो वीडियो को जरा दबा के शेयर करिएगा। मैंने कहा जान, मैंने कहा जान चला, जान चला, ठीक है, जान
चला दिल, ध्यान समझिएगा, जान चला दिल दा आपन, क्या है आपन। ये हमारी होगी ट्रिक, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी ट्रिक हो गई, क्या हो गई कि जान चला दिल दा आपन। एक बार थोड़ा देख लीजिए कैमरे में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक लास्ट तक, ठीक है। मैंने कहा जान चला दिल दा आपन, एक दो बार करिए आपको याद हो जाएगा, जान चला दिल दा आपन। मान लो किसी से बात हो रही है लंबे समय से, ठीक है, तो वहाँ पे बात क्या हुई, तो कोई लड़का क्या कहता है लड़की से, जान चला दिल दा आपन। अब इसको हम बैठाने स्टार्ट करते हैं अपने टिक में। हमने कहा जान, तो ज से हो गया भैया जम्मू कश्मीर, ज से क्या हो गया जम्मू कश्मीर, जान चला, चला च से क्या हो जाएगा, च से हो गया आपका क्या चंडीगढ़, च से क्या हो गया चंडीगढ़। जान चला दिल दा आपन, तो ज से जम्मू कश्मीर, च से चंडीगढ़, और भैया ल से लद्दाख, ल से क्या हो जाएगा, ल से आपका हो जाएगा लद्दाख। आ का मात्रा इसमें है ना, तो यहीं पे ले लेंगे क्या ल से लद्दाख। जान चला दिल दा, अब दिल की बात आई तो दिल से क्या हो जाएगा आपका दिल्ली, क्या हो जाएगा दिल से दिल्ली, और ल से हो जाएगा आपका लद्दाख, लक्षद्वीप। जान चला दिल दा, अब हो गया ज से हो गया जान, और च से चंडीगढ़, ल से लद्दाख, दी से दिल्ली, ल से लक्षद्वीप, और दा से हो जाएगा दादर नागर हवेली, क्या हो जाएगा दादर नागर हवेली, और आ से आपन, आ से क्या हो जाएगा भैया अंडमान निकोबार, क्या हो जाएगा अंडमान निकोबार। आपन, तो प से क्या हो जाएगा पद्दुमचेरी, क्या हो जाएगा प से पद्दुमचेरी। आसान लगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं एक बार से याद हो जाएगा कि जान चला दिल दा आपन, तो ज से जम्मू कश्मीर, च से चंडीगढ़, ल से लद्दाख, और दिल से दिल्ली, और ल से लक्षद्वीप, और दा से दादर नागर हवेली, आ से इसको जरा बंद करो भाई गर्दा बहुत आ रहा है। आ से क्या हो जाएगा अंडमान निकोबार, और प से हो जाएगा पद्दुमचेरी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने कहा देखिए जान जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी लगती है, गर्मी के समय श्रीनगर और ठंडी के समय जम्मू कश्मीर। देखिए गर्मी के समय श्रीनगर, ठंडी के समय जम्मू कश्मीर। च से चंडीगढ़ का चंडीगढ़ होता है, और लद्दाख का लेह लद्दाख, लद्दाख का लेह, और दिल्ली का दिल्ली होता है, और लक्षद्वीप का बस एक ठोक को याद करना था क्या कवारती, लक्षद्वीप को याद करना था कवारती। और यहाँ पे दा से दादर नागर हवेली का दमन, दमनदीप, तो दमन। आ से क्या हो अंडमान निकोबार, एक इसका अर्थ था पोर्ट ब्लेयर, क्या था पोर्ट ब्लेयर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी ट्रिक को हम जोड़ते हुए आगे का हम याद भी करेंगे, अलग से ट्रिक नहीं बनाएंगे। इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम अरब सागर से लगे हुए राज्यों को देखेंगे। और देखिए अगला हमारा क्या है, अब वहाँ पे कहानी हमारी खत्म नहीं हुई भाई, वहाँ पे कहानी हमारी खत्म नहीं हुई। उसने कहा जान चला दिल दा आपन, क्या कला लिखा भैया जान चला दिल दा आपन। अब ध्यान समझते चलिएगा, ये जो मैं याद करने जा रहा हूँ ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, और क्या है बंगाल की खाड़ी है, या लिखिए बंगाल की खाड़ी, या क्या लिखे पूर्वी घाट, क्या लिखे पूर्वी घाट, क्या लिखे भैया पूर्वी घाट लिखे, या क्या लिखे बंगाल की खाड़ी। दोनों की बात एक ही है, उससे सटे हुए जो राज्य हैं उनके बारे में। पूर्वी घाट पूछेगा तो पूरा नीचे तक आ जाएगा, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट। यहाँ से इसने कहा भैया यहाँ पे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, ये जो है ये आपके राज्य हैं, और उसी तरफ लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये क्या है बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट की तरफ का है, और राज्य ऊपर लिखा है आपको और केंद्र शासित प्रदेश नीचे। इसको भी मैं याद कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी भी खतरनाक ट्रिक मैंने कहा एक ही ट्रिक होगी अलग नहीं, उसी ट्रिक को जोड़ के इसको भी याद कराऊंगा, बस ध्यान से सुनते चलिए। दूसरा क्या है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश साथ और क्या अरब सागर, चाहे लिखे भैया अरब सागर, चाहे लिखे का पश्चिमी घाट, क्या लिखे पश्चिमी घाट, चाहे लिखे अरब सागर और चाहे लिखे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट लिखा आएगा आपको, चाहे अरब सागर लिखा आएगा, बात दोनों की एक है, ये ध्यान सुनिएगा। इसमें भी क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके राज्य हैं जो उधर लगे हुए हैं पश्चिमी घाट से, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उधर लगे हुए हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे पद्दुमचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पे हमारा है केरल, कर्नाटक, गोवा, और क्या भैया महाराष्ट्र
गुजरात, और यहाँ पे दमन द्वीप, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं। अगर ट्रिक पसंद आए गुरु दबा के शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा देखने वालों की संख्या बढ़ेगी उतना तगड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा मैं, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे आपकी पैडागोजी हो। आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट चेक करके देखिए, पढ़ के देखिए कितना मजा आ रहा है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब सब टाइप वाइज, टॉपिक वाइज कराया जा रहा है। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार भरोसा करके यहाँ पे रुक के देखिए। सारा जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल रहा है भाई, सब कुछ। जो ऑफलाइन के बच्चे वो भी इधर उधर जा रहे हैं, कह रहे सर क्या मतलब है ऑफलाइन पढ़ने का, सारा कुछ आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अगर भी आप चाहते हैं कि पैसा ना देना पड़े, एकदम कम खर्च में आपका रिचार्ज के दाम से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए बस आपको एक ही काम करना है कि बस शेयर करना है। देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तभी मैं पैडागोजी करा पाऊंगा आपको पूरा कंप्लीट, चाहे मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे ईवीएस का हो, ठीक है, चाहे सीडीपी का हो, सबका कराऊंगा मैं पैडागोजी एक एक करके। आइए तो इसको याद करते हैं कैसे। उसने कहा कि जान चला दिल दा आपन, तो देखिए इतना कहा, तो अब क्या कहता है, फिर कहता है किस लिए। लड़की पूछे कहाँ हैं, लड़का कहला जान चला दिल दा आपन, तो लड़की पूछे कहाँ हैं, तो लड़का फिर क्या कहता है कि भैया बंगाल में। कहाँ हो, बंगाल में। उसने कहा बंगाल में, बंगाल में, ध्यान दीजिए, बंगाल खड़ी ना, पूर्वी बंगाल में। क्या चीज, पूर्वी बंगाल में। क्या किया भैया, पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में तो हके, क्या भैया लड़कियां कह रहा है, तो हके पूर्वी बंगाल में तो हके का क्यों नहीं भैया, तो हके पानी और का पूड़ी, पानी पूड़ी और क्या खिलाया मैंने तुमको, अंडा खिलाया। क्या खिलाया, अंडा खिलाया भैया। क्या खिलाया, अंडा खिलाया। लड़का कहता है जान चला दिल दा आपन, तो लड़की कहती कहाँ है, तो लड़का फिर कहता है कि पूर्वी बंगाल में तोके पानी पूड़ी और अंडा खिलाया। मतलब तोके पानी पूड़ी और अंडा खिलाया, इसलिए जान अपन दिल दा। तो पानी पूड़ी से देखिए क्या होता है आपका, जब पानी पूड़ी की बात आएगी तो ध्यान दीजिए, पानी से क्या हो जाएगा आपका पद्दुमचेरी, ठीक है ना, और अंडा से क्या हो जाएगा अंडोमान निकोबार। पानी पूड़ी तो पद्दुमचेरी, अंडोमान निकोबार, यहाँ तक। तो फिर क्या कहता है भैया, फिर लड़की क्या कहती है, लड़की सोचती है कि हाँ भाई लड़का ने तो मेहनत किया। वो क्या सोचती है कि हाँ हमारे ऊपर बड़ा पैसा खर्च किया। तो क्या कहता है, तब लड़की कहती हाँ, लड़की क्या कह देती है, हाँ कर लेती है। तो लड़का तुरंत कहता है क्या, तब क्या, तब आऊँ। क्या कहता है लड़का, तब आऊँ। क्या लड़का कहता है, लड़का कहता है तब आऊँ। तो त से भैया तमिलनाडु, अब ब से पश्चिम बंगाल, आ से आंध्र प्रदेश, ऊ से उड़ीसा। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करी कि जान चला दिल दा आपन, तोहके कहाँ पूर्वी बंगाल में तोहके अंडा और क्या पानी पूड़ी खिलाया। तो लड़की मान गई कि हाँ ठीक है आपने खिलाया, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। तब क्या कहता है भैया, तब आऊँ। कहाँ आऊँ, कहाँ आऊँ भाई, तो यहाँ आ जाओ। अब ये अरब सागर है, ये अरब सागर और पश्चिमी घाट, अरब सागर पश्चिमी घाट। तो कहता है कहाँ, तो लड़का क्या कहता है, तब आऊँ कहाँ भैया, गोवा में। कहाँ हूँ, गोवा में। क्या, तब आऊँ गोवा में, क्या लेकर, केक लेकर। लड़का कहता है तब आऊँ गोवा में केक लेकर। लड़का क्या बोला कि अब आऊँ गोवा में केक लेकर। तो ग से गोवा तो दिया ही आपका, गोवा, ध्यान देख चलिए क्या हो गया, गोवा हो गया। म से महाराष्ट्र हो गया, के से केरल, फिर क से कर्नाटक, ठीक है ना। गोवा में केक लेकर आऊँ तो हो गया गोवा में। तो ग से गुजरात हो गया, गोवा है ना, तो गोवा हो गया आपका, गुजरात हो गया, मैं केक लेकर आऊँ। यहाँ तक बात आपकी बन गई। यहाँ तक बात समझा गया। गोवा तो पूरा ही है, ग से गुजरात, और गोवा अपने में पूरा ही है। म से महाराष्ट्र, क से केरल, क से कर्नाटक। तो लेकर आऊँ। अब कह रहा है जान चला दिल दा आपन, तो होके पानी पूड़ी और अंडा खिलौनी। तो लड़की बोली ठीक है। तो लड़का बोला तब आऊँ गोवा में केक लेकर। फिर लड़की क्या कहती है, नहीं भैया मत आइए। लड़की क्या कहती है, नहीं आवे के ना बा। क्यों, क्योंकि मेरा भाई दमन, और कौन, मेरा भाई दमनदीप, और मेरी बहन कौन, लक्ष्मी, कहाँ,
हवेली पे हैं। लड़का जैसे कहता है मैं केक लेकर आऊं, गोवा में केक लेकर आऊं, क्या कहता है, तब आऊं गोवा में केक लेकर। लड़की कहती नहीं आना भाई, क्यों, क्योंकि दमन दीप, मेरा भाई दमन और दीप, मेरी बहन लक्ष्मी मतलब लक्ष्य दीप कहाँ है, दादर नागर हवेली में हैं, इसलिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है। याद हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन से पहले एक बार मैं थोड़ा सा और आपको रिवीजन करा देना चाहूँ, एक बार में झटके में बस याद कर लीजिए। मैंने कहा जान, क्या बात हुई, जान चला, कहा भैया, दिल दा आपन, जान चला दिल दा आपन। तो लड़की बोले क्या, क्यों, तो कहेगा जान चला दिल दा आपन तोहके का भैया, बंगाल में, तोहके पूर्वी बंगाल में, तोहके पूर्वी कहाँ भैया, बंगाल में क्या हम खिलाए थे, पानी और पानी पूड़ी, क्या भैया, पानी पूड़ी और क्या खिलाए भैया, और आपको खिलाए थे क्या, अंडा, ठीक है ना, पानी पूड़ी और क्या खिलाएं, अंडा खिलाया, पानी पूड़ी और अंडा खिलाया, इसलिए तुम्हारा दिल क्या है, हम मांग रहे हैं। तो लड़की मान जाती, हाँ कहती, तब क्या कहता लड़का, तब आऊँ, कहाँ आऊँ, गोवा में, कहा भैया, तब आऊँ गोवा में, तब आऊँ गोवा में क्या, केक लेकर, तब आऊँ गोवा में केक लेकर। तो लड़की क्या करती है, मना कर देती कि नहीं, अभी मेरा भाई दमन और कौन, दीप, अब मेरी बहन दमन दीप और मेरी बहन कौन, लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या समझेंगे, लक्षद्वीप कहाँ है, हवेली पे, कहाँ है, हवेली पे, कहाँ भाई, हवेली पे। हवेली का मतलब दादर नागर हवेली, ध्यान समझिएगा। मैंने आपको याद करवाया, आपका पहला वाला केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा वाला क्या है, ये आपका बंगाल से लगा हुआ, किससे, बंगाली खाड़ी या पूर्वी घाट से लगा हुआ, क्या क्या है, पद्दुमचेरी और अंडमान निकोबार, ये भी क्या है मेरा, ये भी मेरा केंद्र शासित है। ये मेरा राज्य है, कौन सा राज्य, त से तमिलनाडु, ब से पश्चिम बंगाल, अ से आंध्र प्रदेश, उ से उड़ीसा। अब यहाँ पे जब बात आई तो ये पश्चिमी घाट, ये क्या आपका पश्चिमी घाट है, क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम कह लेंगे अरब सागर, क्या कहेंगे, अरब सागर, क्या कहेंगे, अरब सागर, क्या कहेंगे, अरब सागर। तो ग से गुजरात और दूसरा का गोवा, म से महाराष्ट्र, के से केरल, क से कर्नाटक। अब ये क्या है, ये मेरे राज्य हैं, ये क्या है, मेरे राज्य हैं। ये भी क्या था मेरा, ये भी मेरा क्या था, राज्य था, ये केंद्र शासित था, ये राज्य है और ये क्या मेरा केंद्र शासित है। तो यहाँ तक मुझे लगता है दोस्त आपको चीज़ें पूरी याद हो गई होंगी, एक बार में मज़ा आ गया होगा आपको। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो दबा के लोगों को शेयर करिए, मज़ा आ जाएगा, बता रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका पहला क्वेश्चन। अब बताइए कि आपको क्या है, टफ लग रहा है, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं। अब देखिए, अब बताइए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं आपके, अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं ये बताइए। क्या पूछा भाई, इसने कहा गुरु हमको बता दो, कहा अरब सागर से लगती देश, क्या है, अरब सागर से। कह रहा है कि देश किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दोनों पूछा है, राज्य पूछा है और केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, किस सीमा समुद्र तट से लगा हुआ है। चाहे केंद्र शासित बता दो, चाहे राज्य बता दो, चाहे क्या बता दो, केंद्र शासित बता दो, चाहे क्या बता दो, राज्य बता दो। तो उसने कहा अरब सागर। जब अरब सागर की बात आई भाई, अरब सागर की बात आई तो आपने कहा सर अरब सागर की जब बात आई तो हमारी स्टोरी यहाँ से गोवा में केक लेकर आऊँ, तो गोवा में केक लेके आऊँ तो क से केरल, क से कर्नाटक, क से केरल, क से कर्नाटक, किसी को बताने की जरूरत नहीं भाई। गोवा में केक लेकर आऊँ तो क से केरल, क से कर्नाटक। यही ने कहा कि पूरा याद कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक। गोवा में केक लेकर आऊँ तो ग से गुजरात, गोवा है, क से केरल, क से कर्नाटक। तो लड़की कहती ना बाबा आना नहीं है, दमन और दीप और मेरी बहन क्या, लक्ष्मी दादर नागर हवेली पे भी हैं, मतलब हवेली में भी हैं, इसलिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा है आऊँ, ये क्या था, आऊँ। आऊँ किसके लिए था, तब आऊँ, क्या भाई, तब आऊँ। तो त से नहीं मिल रहा है, ब से पश्चिम बंगाल, ब से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तब आऊँ कहाँ पे, तब इसके पहले कहानी क्या थी कि पूर्वी, क्या था भाई,
पूर्वी था ना, बंगाल की खाड़ी क्या था, कहाँ भाई, ये क्या अरब सागर पूछा ना, हाँ तो पूर्वी बंगाल में हमने तुम्हें पानी पूरी खिलाया और अंडा, तो प से पानी पूरी और पद्दुम चेरी, ये हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट से लगे राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, आप तुरंत क्वेश्चन कर जाएंगे भाई, पता भी नहीं चलेगा आपको, मजा आ रहा हो आपको। एक तो ट्रिक उठाइए, सारे क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करिए। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है, एक क्वेश्चन आज तक आया बस, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा छोड़ दो भाई, केवल कर्क रेखा आता है। कर्क रेखा आपको बीचे बीच से गुजरती है। पहले क्या होता है, मैप आपको इसलिए बोले थे, याद रखिएगा, मैप याद रखिएगा, मित्र पे गमछा झार, मित्र पे गमछा झार, तो आप ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले पढ़े होंगे, बहुत लोग से पढ़े होंगे, तो उससे आप लोग इसको याद करके रख सकते हैं। कर्क रेखा पे आने वाले राज्य, एकदम मैप हमने दिखाया था, मैप से पहले गुजरात, राजस्थान, गुजरात और राजस्थान एक तरफ से चलता जाएगा। ये कहाँ गया भाई, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड एक नंबर का आता है, यहाँ से कुछ है नहीं। आंध्र प्रदेश आपका नीचे पड़ता है, उड़ीसा भी आपका नीचे पड़ता है, उड़ीसा भी आपका ऊपर पड़ता है। तो आप देखेंगे जब यहाँ से लेके जाएंगे तो यहाँ से कर्क रेखा आप होकर गुजरती है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे राजस्थान आ जाता है, यहाँ पे गुजरात आ जाता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, समझ रहे हो, फिर झारखंड या त्रिपुरा उपरा करके यहाँ पर आ जाता है आपका। तो ये चीज़ें आपको एक ठो याद होनी चाहिए। अगला देखिए, मित्र पे गमछा झार, बहुत पुरानी ट्रिक है, वही ट्रिक से आप लोग याद करके रखिएगा, उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया है, बताइए, इसने कहा कि नीचे दिए गए 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए, क्या है, चुनिए, ठीक है ना, चुनिए सभी राज्यों के समूह, कहाँ से लग रहा है, बंगाली खाड़ी, कहाँ लग रहा है, बंगाल की खाड़ी, बंगाली खाड़ी भैया, तो पूर्वी बंगाल में, कहाँ पे, पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में 2 ट्रिक थी, क्या, पानी पूरी, एक क्या था, पानी पूरी, और एक क्या था, पानी पूरी और अंडा था ना वो, और एक तो क्या था, पानी पूरी अंडा, और एक तो आपका था क्या, तब क्या आऊँ, तब आऊँ कब, जब कहता है कि मैं पानी पूरी अंडा खिलाया, तो लड़की कहती है हाँ ठीक है, आपको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो लड़का कहता है तब आऊँ गोवा में क्या लेकर, केक लेकर। तो त से तमिलनाडु, ठीक है दिख रहा है, ब से, ठीक है नहीं है, आ से आंध्र प्रदेश भी दिख रहा है, ठीक है, उ से उड़ीसा, ये भी दिख रहा है आपको, तीनों एक ही में दिख रहा है भाई, क्या बात है। पश्चिम बंगाल दिख रहा है, तमिलनाडु, ठीक है ना, तब आऊँ तमिलनाडु दिख रहा है, लेकिन केरल हमारा इसमें नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कहीं है या नहीं है। तो यहाँ क्या से हो जाएगा, यहाँ पे मेरा पहला से हो जाएगा, क्या से हो जाएगा, यहाँ पे मेरा पहला सही हो जाएगा आंसर भाई, आप इसको क्लिक कर लीजिए। और लास्ट में बताइए आपका कितना सही हो रहा है, लास्ट में क्या करना, आपको बताना कितना सही हो रहा है। ये हर लोग जानते हैं हमारे देश में कितने राज्यों की संख्या है, तो सबको पता है हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी भाई, 28 है। पहले क्या था, 29, पहले 29 था तो केंद्र शासित प्रदेश 9 थे, आज के डेट में 28 है तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 28 से हो जाएगा, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये कह रहा है कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसने पूछा भारत का संघ शासित प्रदेश मतलब वही केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, हमने पहले ट्रिक बताया क्या, जान, क्या बताया, जान का भैया चला, कहाँ चला भैया, दिल, काहे बदे, दा, और किस लिए, आपन, जान चला दिल दा आपन, तो ज से पहले क्या दिख रहा है, जम्मू कश्मीर, और कहीं कुछ मिल रहा है क्या, आ से आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश नहीं था, आ से अंडमान निकोबार था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक बार में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लीजिए, आप कहते हैं भी सर थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा लेके, तो आज क्वेश्चन थोड़े कुछ ठीक ठाक हैं, दिमाग लगाइए, क्या यहाँ पे सही होगा, क्या पूछा, कौन सा पूछा, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों सागर तट पे, सागर मतलब अरेबियन पूछा है, मतलब अरब सागर, क्या पूछा है, अरब सागर, अरब सागर पहला हमारा नहीं है। दूसरा था क्या, तब आऊँ कहाँ से, गोवा में केक लेकर, कहाँ भैया, गोवा में केक लेकर, ये ट्रिक था ना, क्या, गोवा में
के क लेकर, लेकिन लड़की कहती ना अगले की जरूरत ना, का है भैया, का है कि दमन, और के दीप, और उसकी बहन क्या, लक्ष्मी, मतलब लक्ष्य दीप। चलिए गोवा कहीं दिख रहा है भाई, ठीक है, गोवा नहीं है। केरल, ठीक है, केरल दिख रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश इसमें कहीं नहीं, तो इसको क्या करूँ, काट दो। केरल दिख रहा है, अच्छी बात है। के कर्नाटक, गोवा, गोवा कहीं नहीं है। ये देखिए उड़ीसा यहाँ पे खड़ा है, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात। कर रहा है कि अरेबियन सागर, तो कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात। गुजरात से यहाँ पे चीज़ें उठा के लेके आ रहा है भाई। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। ये क्या है मेरा, बताओ यहाँ पे कैसे होगा। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये कहीं ऑप्शन गलत है क्या भाई, ये क्वेश्चन गलत है क्या कहीं, जरा चेक करो इसको। 12 जनवरी 2022 का क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। ये हिंदी वाला थोड़ा सा मिस है। यहाँ पे क्या है, अरब सागर, क्या है, अरब सागर, क्या है, अरब सागर, ठीक है ना। और मैं आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे कहीं है नहीं, और ये जो आपका तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है। यहाँ मैंने मैप में बताया था भी, ये तमिलनाडु नीचे दोनों तरफ आता है। किधर आता है, दोनों तरफ आता है। तमिलनाडु यहाँ से ये है, तमिलनाडु क्या यहाँ से, ये आपका तमिलनाडु है। तो ये कभी कभी क्या है, अरब सागर पूछ लेगा है तो ठीक है, अगर शुद्ध रूप से पूछेगा तब तो नहीं है, अगर शुद्ध रूप से पूछा तब तो नहीं है। अब ऐसे पूछ दिया लगता है कौन कौन है अरब सागर तट पर स्थित, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 20 सही ले लेंगे। याद रखना कि ये आधा में है, ये आधा इधर जाता है आधा इधर। ये ज़्यादातर इसका हिस्सा तमिलनाडु का किधर है, तो आपके पूर्वी घाट की तरफ है, पश्चिमी घाट की तरफ नहीं। तो यहाँ पे तमिलनाडु, केरल, और प्योर रूप से कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। मैं मैप में भी आपको बताया था, मैं मैप में भी आपको बताया था। तो ये 7वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 7वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या हो रहा है भाई ये क्वेश्चन आज। इसने कहा कि नीचे दिए गए 3 राज्यों का समूह चुनिए जिसमें सभी राज्यों के समुद्र तट कहाँ से भैया, अरब सागर। कब का क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2022। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं, कुछ भी बना के ला रहा हूँ नहीं ना, जाके चेक करो, अभी चेक करो। हमने कहा क्या भाई, अरब सागर। अरब सागर जब जाएंगे तो अरब सागर हमने बताया कि ये मैप ले लो भाई, इधर क्या है, ये हमारा क्या है, अरब सागर। इधर क्या मेरा है, पूर्वी घाट, इसे क्या कहेंगे, पश्चिमी घाट। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। यहाँ पर आपका क्या है, गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, गोवा, केरल, केरल नहीं, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु यहाँ पे आधे में आता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है, बाकी ट्रिक तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। गुजरात को रखो, गुजरात यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन ये कभी कभी घाट में आता है, कभी कभी नहीं होता है। आंध्र प्रदेश उस तरफ आता है, इसको ऐसे ही काट दो। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा उस तरफ आता है, ऐसे काट दो। यहाँ केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, पहला हमारा से होगा। और हमने इसका ट्रिक क्या था, गोवा में क्या लेकर भाई, केक का, क्या लेके, केक लिखो। ग से गुजरात, गुजरात भी आता है, गोवा आता है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र भी आता है, आपका सब है, ये भी सब है। लेकिन ये तमिलनाडु है, ये आधा तमिलनाडु इधर आता है, आधा तमिलनाडु इधर जाता है, इसलिए यहाँ पे ये वाला गलत हो गया। प्योर रूप से यहाँ क्या से हो जाएगा, ए से हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि चुनिए जिनके सभी राज्यों के, लग रहा है 3 राज्य चुनना है, तो 3 क्या हो जाएगा मेरा, ये आपका से हो जाएगा, पहला वाला। अगले में आते हैं, ये पूछ रहा है कि हमारे देश में संघ शासित प्रदेश कितने हैं। तो ये क्या भैया, ये आपके 8 हैं, अभी हमने कुछ देर पहले बताया, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन वही ये 8 है, दोबारा हो गया क्या, ये रिपीट। ये आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 9 है, एक जगह 9 को आए, एक जगह 8, लेकिन हम लेके चलेंगे इसमें 8 पे लेके चलेंगे, इसमें 8 पे, क्योंकि अब चेंज हो गया क्वेश्चन। जब ज़्यादा पुराना रहेगा तो वहाँ पे 9 दिया होगा, तो 9 इसलिए दिया होगा क्योंकि पहले 29 थे राज्य, पहले कितने थे, 29 थे, इस बात को याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला मेरा क्या है, भारत में कितने राज्य हैं, तो सबको पता है भारत में भी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ से ये पूछ रहा है, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से महाराष्ट्र, चंडीगढ़, भारत का केंद्र प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग करता है,
तो अगर भैया चंडीगढ़ से क्या करना आपको, तो हरियाणा भी होके जाएंगे, राजस्थान, गुजरात। तो कह रहा है यात्रा करता है तो कौन से राज्य से नहीं गुजरेगा, तो आपके यहाँ क्या से हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंजाब से हो जाएगा। मैप आप लोग पढ़ लीजिए, मैप पढ़ेंगे तब मजा आएगा आपका। ये भी कह रहा है कि यदि आप क्या है सबसे छोटे मार्ग ट्रेन द्वारा पटना चंडीगढ़ से जा रहे हैं, वही क्वेश्चन है, तो संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। तो क्वेश्चन बस थोड़ा सा उलट फेर दिया है। दोनों क्वेश्चन को देखें, दोनों क्वेश्चन क्या आपका सेम है, दोनों क्वेश्चन आपका सेम है। यहाँ देख लीजिएगा अच्छे से, आपको बस थोड़ा सा हेरफेर किया है। और ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया कितने राज्य होते हैं, 28 राज्य होते हैं। ये क्वेश्चन किसी मतलब का है नहीं। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। ये थोड़ा प्रश्न आपका अच्छा है, यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए। इसने कहा कि भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश पहाड़ों पर जंगलों के निवासों की ग्राम सभा पंचायत के विशेष सभा लॉटरी कहाँ निकाली जाती है, मिजोरम में। कहाँ, मिजोरम। मिजोरम में कौन सी खेती होती है भाई, मिजोरम में झूम खेती होती है। एक टीन बीज की बात आती है तो एक टीना जितना बीज होता है वो वहाँ पे बुआई की जाती है। ये कहीं ना कहीं मिजोरम की बात है, तो ये क्या हो जाएगा, मिजोरम। कराइए ताकि किस परिवार से साल खेती कितने ज़मीन पे मिलेगी, मतलब एक टीन बीज, मतलब जितना एक टीन बीज का मतलब ये होता है कि एक टीन में जितने अनाज आपके आते हैं, वो जितने खेत में आपको छींटे जाते हैं, वो खेत आपके नाम पे हो जाएगा। यहाँ किसी का खेत किसी के नाम पे नहीं होता है, हर बार लॉटरी निकलती है, लॉटरी में जिसका नाम होता है वो अपना बोता है। झूम खेती यहाँ पे होती है, फसलों कटाई पे यहाँ पे क्या, यहाँ विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें झूम में। और यहाँ जंगल 2007 अधिनियम कहता है कि जो 25 साल तक एक जंगल में रह गया, वो जितने एरिया में है उस एरिया में अपना क्या है, वहाँ पे कुछ भी वो कर सकता है, खेती बाड़ी करके अपना कब्जा करके रह सकता है। अधिकार अधिनियम 2007 ये कहता है, ठीक है। और वहाँ पे जंगल घास को सूख जाते हैं तो उसे पैर और से क्या है, लतिया उतिया के उसमें बस क्या जला उला देते हैं। जलाने के बाद उसको हल्की खुदाई करके वहाँ पे हम बुवाई करते हैं। बात समझ में आई। तो ये रहा आपका मिजोरम। और ये कह रहा है, सारे ऑप्शन की बात करते हैं हम, कह रहा है 3 राज्य बताए निकटवर्ती मिजोरम के। तो देखिए भाई, मिजोरम सब एक कोनवा है थोड़ा सा। जब ये यहाँ से जब ऐसे लेके जाओगे तो यहीं पे सब है, मिजोरम है, नागालैंड है, पश्चिम बंगाल, ये सब है। देखिए कह रहा है त्रिपुरा है, असम, मणिपुर कहीं उधर का भाग है, पश्चिम बंगाल अलग आ गया भैया, अरुणाचल प्रदेश उधर है, असम है, लेकिन पश्चिम बंगाल उधर नहीं है। बिहार तो बिल्कुल अलग है, यहाँ पे बिहार बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये आपका यहीं किनारे पे बसा हुआ है। क्यों, क्योंकि पश्चिम बंगाल आएंगे तो पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये सारे सब आपके क्या हैं, एक ही तरफ में। तो दोस्त आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो दबा के आप लोग शेयर करिए। ट्रिक कैसे लगी ये बताइए, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये बताइए। अगर चाहते हैं आप लगातार ऐसा वीडियो आपको कंटिन्यू मिले तो आप क्या करिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो में पहली बार है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा भाई कि जितना अब तक इसके पहले वीडियो हुआ है सारा प्लेलिस्ट चेक करके आप एक एक करके देखिए। हर वीडियो आपको एक एक नंबर देखे जाएगा, हर वीडियो एक नंबर देखे जाएगा, क्योंकि हम टाइप वाइज क्वेश्चन टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका ईजीएस हो, सीडीपी आपकी आएगी, पेडागोजी आपकी आएगी, लेकिन कब, जब आप शेयर करेंगे तब। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।